और यहाँ की जनता जनार्दन को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संकल्प लिया था हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उस संकल्प को आज कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। अब से संघर्ष चल रहा है, एक ने कई पीढ़ियां खप गई। हम कितने नारे लगाते थे, कितने लोग ये कहते कहते बलिदान हो गए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तब वो लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, भगवान राम तो हुए ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, वहां मंदिर मत बनाओ, वहां तो टॉयलेट बना दो, ये कहने वाले लोग उस समय हमसे पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज गर्व है मुझे कहते हुए कि 22 जनवरी को मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हो गए। एक महासंकल्प पूरा हो गया। क्या कोई सोचता था, क्या कोई सोचता था कि ऐसा पवित्र दिन भी एक दिन आएगा? मेरे मित्रों, कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने कितनी बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, एक संकल्प पूरा हुआ। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते ही नहीं है। राहुल बाबा, राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। एक बार मध्य प्रदेश में कह रहे थे, गन्ना ये जो गुड़ है गन्ने के नीचे लगता है या गन्ने के ऊपर लगता है। ये इनका ज्ञान है देश के बारे में। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो हमारे देश का इतिहास भी गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है, गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है। आजादी के बाद तुमने क्या पढ़ाया? छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ाया, महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाते थे अकबर महान। अकबर महान हो गए, औरंगजेब के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी हिंदुस्तान को गलत पढ़ाने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। महात्मा गांधी जी के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं करता। बापू विश्व बंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूल गई वासुदेव बलवंत फड़के को, भूल गए तात्या टोपे को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, राज बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आजादी के इतिहास तुमने गलत पढ़ाया हिंदुस्तान को। और देश को तोड़ने वाले कौन थे? इस महान भारत को तोड़ा कौन ने? मेरे भाई और बहनों, सतारा वालों, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करने का पाप किया था। आजादी तो मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला, भारत तोड़ दिया गया, भारत बांट दिया गया। मेरा मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है। अरे इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहाँ है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है मलमल वाला ढाका, कहाँ है हिंगलाज और कहाँ है रावलपिंडी? ये पाप किया कांग्रेस के मित्रों तो तुमने किया। आज तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान की व्यवस्था कौन ने की थी? कश्मीर को हमेशा किया शांत कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने भी कई ऐलान किए हैं। जो पूरे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं जो पुरानी थी वो सब चल रही हैं। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनने कोई भी योजना शिवराज सिंह चौहान की बंद नहीं की है। अब लाडली बहना आवास योजना की बात करते हैं तो इस योजना के मध्य से उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और उन्हें अभी तक किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आवेदन भी आरंभ कर दिए गए हैं। राज्य की जिन महिलाओं ने योजना के अंतर्गत आवेदन किया था उनका नाम लाडली बहना आवास लिस्ट 2024 में देख सकते हैं और किसानों को भी इसमें लाभ मिल रहा है। लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट भी जल्दी आने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कच्चे और बेघर महिलाओं को पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के मध्य से राज्य के 4,75,000 महिलाओं को पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों को इसका योजना का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के आवासीन पात्र परिवारों को जो कच्चे घर रहे हैं और उनकी गरीबी बहन बेटियों को अपने पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के मध्य से लाडली बहन आवास योजना के फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लाभार्थी महिलाएं जिन्होंने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पहले से आवेदन किया है वह अपना नाम लाडली बहना आवास योजना लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
आइए चलते हैं और सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान का भाषण और उन्होंने क्या कहा है। आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए, और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जैसे ये पता लगाने की व्यवस्था हुई कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा की बेटी, बेटा आए तो आने दो और बेटी हो तो कोख में ही मार दो, कोख को कत्लखाना बना दिया गया। बचपन से जब मैं खेलता था। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटो हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है। आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था, और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में, हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है। जिनने निमंत्रण ठुकराया, हमारी उंगली दबेगी, ये सारे के सारे हमारे धर्म विरोधियों के ठिकाने लगेंगे। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज इधर से आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज परमात्मा की कृपा से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के सभी भूमि धारक किसानों के परिवार के लिए इस योजना का उद्देश्य कृषि और इसके जुड़ी गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों के लिए आय सहायता प्रदान करता है। बता दें कि इस योजना के तहत लोग लाभार्थियों को लाभ ट्रांसफर की पूरी वित्तीय देनदारी सरकार की तरफ से उठाई जाती है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति परिवार 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। 6000 रुपये को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तें दी जाती हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त की राशि जिले के किसानों के खाते में भेज दी गई है। वहीं करीब 18,831 किसान जिन्हें EKYC नहीं कराया तो वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। माना जा रहा है कि ये सभी किसान विभागीय गाइडलाइन को पूरा करने में अनदेखी बरतते हैं। अगर ऐसी अनदेखी फिर गई तो 17वीं किस्त उन्हें नहीं मिलेगी। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इसको और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। अब गरीब आदमी ले जाने का साधन नहीं है, वो जाएगा कैसे? तो हमारी सरकार ने तय किया है अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब आदमी को भी ये सौगात दी जाएगी कि वो अपने जान बचाने के लिए चिकित्सालय का लाभ ले सके। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार सबकी इज्जत करने वाली सरकार है, ये सरकार माता बहनों की इज्जत करने वाली सरकार है। अपने इसी जिले में एक फोटो छपा था, एक साहब बीमार हो गए, उनको चोट लगी, बड़े अफसर थे। मैं मना नहीं करता हूं, मैं अपमान नहीं करता हूं किसी का, लेकिन कोई माता बहनें किसी बड़े साहब के जूते के बंद बांधे, ये मेरी सरकार में संभव नहीं है। जो माता बहनों की इज्जत, हमारे यहां तो देवी दुर्गा के समान माना गया है। राम जी के पहले भी सीताराम, कृष्ण जी के पहले भी राधा कृष्ण। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं, हम किसका अपमान करेंगे? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अभी कल ही हमने निर्णय किया है कि गौ माता, अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसान हमारा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यहीं डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है? तो 6000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है
ये पूरा भारत भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है? एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके 2 घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करूं अपने किसान बंधुओं के लिए, जिनके कारण से